हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम केयर के बारे में। इट मीन्स डिलीवरी के बाद होने वाली केयर। डिलीवरी के बाद आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, आज हम उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि डिलीवरी के बाद आपको क्या क्या फॉलो करना है, डाइट में क्या क्या चीज़ें आपको शामिल करनी है, कौन से एक्सटर्नल एप्लीकेशन आपको लगाने हैं, वो सब डिटेल में आयुर्वेद में बताया गया है। तो इन सबको जो आयुर्वेद में बताया गया है वो सूतिका परिचर्या के अंदर बताया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और उसके साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फ्यूचर में जो भी मेरी वीडियो आए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिलीवरी के समय में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से जो मदर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उसकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो डिलीवरी के बाद मदर के लिए एक स्पेशल केयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट डिलीवरी के बाद क्या होता है, सारा ध्यान जो है वो बेबी की तरफ चला जाता है, मदर की तरफ कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। बट जितना बेबी को केयर की ज़रूरत है उतनी ही ज़्यादा मदर को भी एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो भी अभी न्यू मॉम बनी है और उसकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सो शी ऑल्सो नीड अ स्पेशल केयर एंड दैट इज़ पोस्टपार्टम केयर। आयुर्वेद में ये जो टाइम पीरियड बताया है पोस्टपार्टम केयर का या डिलीवरी के बाद मदर को अपना कितने समय तक स्पेशल ध्यान रखना है, तो उसमें बताया है 45 डेज़, एटलीस्ट 1.5 मंथ तक जो मदर है उसको अपनी स्पेशल केयर रखनी है। आयुर्वेद के अनुसार क्या बताया गया है कि क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, डाइजेस्टिव फायर बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, तो इस टाइम पे जो हमारी बॉडी में दोषाज हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। तो इस टाइम पे मदर को कोई भी डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया गया है या मदर की केयर के बारे में जो भी स्टेप्स बताए गए हैं, उनका जो मेन एम है वो है वात का शमन करना, क्योंकि यहाँ पे वात दोष बहुत ही ज़्यादा एग्रीवेट हो गया होता है। तो उस वात दोष को कम करना है, तो वात शमन चिकित्सा यहाँ पे दी जाती है। वात शमन के साथ साथ में हमारी डाइजेस्टिव फायर जो स्लो हो गई है मदर की, उसको बढ़ाने के लिए दीपन पाचन ड्रग्स ऐड किए जाते हैं। इसके साथ साथ में गर्भाशय शोधक मेडिसिन ऐड किए जाते हैं, ताकि जो भी इम्प्योर ब्लड है या फिर कुछ भी इम्प्योरिटीज़ अगर यूट्रस में बची हैं तो वो भी बाहर निकल जाए। उसके साथ साथ में स्तन्य शोधक ड्रग्स ऐड किए जाते हैं ताकि प्रॉपर लैक्टेशन मदर को हो सके। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, जो कि सूतिका परिचर्या के अंडर बताया गया है। अब हम बात करेंगे कि मदर को किस तरह से डेली रूटीन में कौन कौन सी चीज़ें अपनानी है, किस तरह से मदर को अपना ध्यान रखना है। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे वात दोष का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया होता है, तो वात को शमन करने के लिए जो सबसे अच्छा बताया है वो बताया है डेली बॉडी पर अभ्यंग करना। इट मीन्स वाथर ऑयल, जैसे कि बला तेल हुआ, शीर बला तेल हुआ, या महानारायण तेल है या तिल तेल हुआ, उससे पूरी बॉडी पे मसाज करनी है। अभ्यंग करने के बाद अगर पॉसिबल है तो स्वेदन लिया जाना चाहिए। स्वेदन भाप रहता है जिससे वो तेल जो है उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी पर अच्छी तरीके से हो सके। बट अगर स्वेदन घर में पॉसिबल नहीं है तो अभ्यंग करने के बाद में गर्म पानी या गुनगुने पानी से स्नान करें। गर्म पानी में नहाने से पूरी जो बॉडी है वो एकदम काम हो जाती है। उसके साथ साथ में अगर बॉडी में किसी तरह का पेन है तो उससे भी रिलीफ मिलता है ये अभ्यंग और स्वेदन करने से। इसके बाद जो बताया गया है वो बताया गया है योनि धूपन के बारे में। इट मीन्स कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है जिसका धूप पेशेंट को लेना है। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, या तो इस तरह की कोई चेयर हो या फिर चारपाई जिसमें बीच में स्पेस रहते हैं, वहाँ पर भी लेटकर आप धूपन ले सकते हैं। धूपन के लिए उसमें आपको काऊ डंग लेने हैं, उसके साथ साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है, जैसे कि कुष्ठ है, अगरू है, गुग्गलू है, नीम ले सकते हैं। ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है जिनकी एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी रहती है। तो उसको उस धुएं में जब डालेंगे तो उसका जो धुआं आएगा उससे आपको योनि धूपन लेना है। तो योनि धूपन का क्या फ़ायदा रहता है, वहाँ पे नीचे की साइड में एपिजॉटमी ऊंड रहता है, कट लगा हुआ होता है जिस पे स्टिच लिए हुए होते हैं, उसकी हीलिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये योनि धूपन। और साथ साथ में बॉडी में किसी भी तरह का कोई और इन्फेक्शन ना हो तो पूरी बॉडी पर भी धूप लिया जा सकता है। योनि धूपन के बाद जो
आयुर्वेद में बताया गया है उसमें बताया गया है उदर वेस्टन। इट मीन्स उस टाइम पे बेल्ट वगैरह अवेलेबल नहीं थी, तो उस टाइम पे कपड़े की सहायता से पूरे एब्डोमेन को रैप करके रखा जाता था, जो वायु है वो एब्डोमेन के अंदर ना जाए। बट आजकल बेल्ट इजीली अवेलेबल है, तो हमेशा जो एब्डोमेन एरिया है उसको बेल्ट से कवर करके रखें। डिलीवरी के बाद क्या रहता है, एब्डोमेन की मसल्स जो है वो थोड़ा लूज़ हो गई होती हैं, तो अगर आप हर टाइम ये बेल्ट को बांधेंगे तो वो मसल्स को टाइट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आता है डाइट के बारे में कि आपको डिलीवरी के बाद कैसी डाइट लेनी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी क्या है, डाइजेस्टिव फायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई होती है, तो डिलीवरी के बाद मदर को ऐसा खाना लेना है जो कि बहुत ही लाइट हो और पचने में इजीली डाइजेस्टेबल हो। तो उसमें बताया गया है कि एक तो हमेशा गर्म खाना खाएं, ठंडा खाना बिल्कुल भी ना खाएं। उसके साथ साथ में शुरू के दिन में बताया गया है कि मांड का सेवन करें। मांड इट मीन्स चावल जब बॉईल किया जाता है तो उसके ऊपर का जो पानी रहता है वो अगर डिलीवरी के बाद पिया जाए तो वो बहुत ही लाइट रहता है और वो डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ में बताया गया है स्नेह यवागो के बारे में। इट मीन्स मेडिकेटेड ग्रिल। तो मेडिकेटेड ग्रिल जो होती है, अगर उसमें हम घी ऐड करके मदर को देंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, इजीली डाइजेस्टेबल रहता है और बॉडी को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट जो बताया गया है वो बताया गया है सूप के बारे में। मेडिकेटेड सूप, जो सूप है वो हम कुलथ का सूप दे सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा रहता है न्यू मदर के लिए। ये जो सूप है वो बहुत ही ज़्यादा रिच इन प्रोटीन रहता है, तो ये सूप डिलीवरी के बाद पेशेंट को दिया जा सकता है। उसके बाद जो बताया गया है वो बताया गया है कि मदर को हमेशा गर्म उबला हुआ पानी पीना है, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि हेल्प करती हैं इस डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने के लिए और जो बॉडी वीक हो गई है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है जीरा का अरिस्ट। वो हेल्प करता है, एक्ट करता है एज ए एपेटाइज़र एंड डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ में पंचकोल चूर्ण के बारे में बताया गया है कि पंचकोल चूर्ण को अगर घी के साथ लिया जाए तो वो भी हेल्प करता है मदर की अग्नि को बढ़ाने में। नेक्स्ट आता है दशमूल कषाय। दशमूल कषाय भी हेल्प करता है क्योंकि ये जो ड्रग है वो वात शामक है और इस टाइम पे जो वात रहता है वो बहुत ही एग्रेवेटेड रहता है, तो ये भी हेल्प करता है वात को शमन करने के लिए। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है शतावरी। आफ्टर डिलीवरी पेशेंट को शतावरी ज़रूर देना चाहिए। शतावरी जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। इट मीन्स ये लैक्टेशन में हेल्प करती है। तो शतावरी चूर्ण या फिर शतावरी टैबलेट या शतावरी जो ग्रैन्यूल्स आते हैं, अगर वो मिल्क में डालकर मदर को दिए जाएँ तो वो लैक्टेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ में बटर मिल्क जब हम मदर को दे रहे हैं तो उसमें अगर हम पिपली मूल का पाउडर ऐड करके दें तो वो भी हेल्प करेगा डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज़ करने में, मदर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। तो ये सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन थे जो कि पोस्टपार्टम केयर में मदर को दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मदर को क्या अवॉइड करना है पोस्टपार्टम में। तो उसमें सबसे पहले आता है ठंडी हवा बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ना ही ठंडी हवा में कहीं जाना है। एसी में बिल्कुल ना सोएं, बाहर की ठंडी हवा है उसमें ना निकलें। नेक्स्ट जो बताया है वो बताया है ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि इस टाइम पे डाइजेस्टिव फायर स्लो रहती है। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो जो डाइजेस्टिव फायर है वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट जो बताया है वो बताया है कि गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है पोस्टपार्टम केयर में। खुश रहें, हैप्पी रहें। नेक्स्ट स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि बेबी होने के बाद में बहुत ज़्यादा मदर को स्ट्रेस आने लगता है कि उसकी केयर कैसे करनी है, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस आने लगता है। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अगेन स्ट्रेस क्या करेगा, आपके दोषास को और भी ज़्यादा इम्बैलेंस कर दे। इसके साथ साथ में आपको सेक्शुअल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है कुछ टाइम के लिए। तो ये सारी बातें थी जो कि आपको पोस्टपार्टम के टाइम पे अवॉइड करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्टपार्टम केयर। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।